ये बदले की राजनीति है। ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। तो विपक्ष के नेता जो लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलते रहते हैं, उससे सत्ता पक्ष हिल जाती है। इक्का दुक्का नेता जो आपके संगठन में है, उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, और विपक्ष के लोग को आप इस तरह से नजरिए से देखते हो भाई। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में हुई कटौती, फिर क्या था बिहार की सियासत गरमाई। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और आप वॉच न्यूज देख रहे हैं। पटना में बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती कर दी गई है। राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा श्रेणी को Z कैटेगरी से घटाकर Y+ कैटेगरी कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह फैसला हाल में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी नेताओं की सुरक्षा समय समय पर खतरे के आकलन के आधार पर तय की जाती है और इसी प्रक्रिया के तहत यह बदलाव किया गया है। वहीं दूसरी ओर इसी समीक्षा में कुछ अन्य नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। भाजपा और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता आए, जैसे नितिन नवीन, ललन सिंह, संजय श्रावगी और मंगल पांडे को अब Z कैटेगरी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाए जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेताओं ने इन फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष के नेता की सुरक्षा कम करना गलत संदेश देता है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सीधे सुनिए राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई है। ये बदले की राजनीति है। ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा डर सत्ता में बैठे लोग उन्हीं को है। खौफ है, सत्ता पक्ष मानती है कि बिहार में कानून का राज बिल्कुल चरमरा गई है, आभा डूबी है शासन की। तो विपक्ष के नेता जो लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलते रहते हैं, उससे सत्ता पक्ष हिल जाती है। क्या सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का धर्म नहीं क्या? अरे संसदीय लोकतंत्र में सत्ता प्रतिष्ठान को विपक्ष की हर सवालों को गंभीरता से लेकर के काम करना होता है, यह नहीं कि उससे बैर भाव लेना होता है। अब सुरक्षा में कटौती कर दी। इक्का दुक्का नेता जो आपके संगठन में है, उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, और विपक्ष के लोग को आप इस तरह से नजरिए से देखते हो भाई। ये तो मानो कि बैर है, ये मानो दुश्मन है। अरे विपक्ष है, दुश्मन नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह के निम्न स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने सुना कि किस तरीके से शक्ति सिंह सीधी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कि बहुत गलत है। हालांकि सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यह फैसला पूरी तरह प्रशासनिक और सुरक्षा इनपुट पर आधारित है। इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। इसी बीच दिलीप जायसवाल का भी एक बयान सामने आया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी हटाई गई है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हैं। देखिए, बिहार सरकार में एक सुरक्षा समिति बनी हुई है। सुरक्षा समिति इस बात को देखती है कि किनको कितने सुरक्षा की आवश्यकता है और उसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाया या घटाया जाता है। कोई इसमें व्यक्तिगत रोध या विरोध नहीं होता है। वैसे भी जनता ने 5 साल के लिए एनडीए को जनता का सेवा करने का मौका दिया है। तो जो सेवा करने का मौका जिनको दिया गया है, तो उन्हीं को सुरक्षा और सब कुछ जो है सब कुछ देख करके दिया जा रहा है। कांग्रेस, राहुल गांधी ने कांग्रेस के जहाज को डुबाने का काम किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में
कांग्रेस के नेता असहज महसूस कर रहे हैं और जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बनकर रहेंगे कांग्रेस का जहाज डूबना तय है, क्योंकि राहुल गांधी दिशा विहीन राजनीति करते हैं। उनका मुद्दा कुछ भी जो है गलत होता है। राहुल गांधी सुरक्षा एजेंसी पर देश के विरोध में ही बात करते हैं, इसलिए जो देश विरोधी ताकत की आवाज बोलता है वो कभी भी इस देश का या कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर सकता। प्रतिपक्ष के सिक्योरिटी हटाने के बाद सवाल विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। इस पर राजनीति हो रही है, इस पर सवाल करने वाले लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। कोई भी सुरक्षा देने के लिए प्रदेश में सुरक्षा समिति होती है जो इस बात का विचार करती है कि किनको कितना थ्रेट है और किनको कितना सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर किसी को कोई थ्रेट है तो सुरक्षा समिति के पास अपना आवेदन दे और उसको सुरक्षा मिलेगा। किसी का सुरक्षा न कटौती होता है न सुरक्षा बढ़ाया जाता है। अगर किन्हीं को लगता है कि उनके ऊपर खतरा है तो आवेदन दीजिए, तो उस पर विचार होगा। आपने सुना कि पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहा है। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।